गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगी जो बीएससी सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। हालांकि अभी अपन लैब में तो है नहीं, पर ओरल आप ये चीज़ सुन सकते हैं और इसको ध्यान से सुने और नोट डाउन भी कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, यदि आपको परीक्षण आता है कार्बोहाइड्रेट में, आपको मॉलिस परीक्षण पूछेगा। जो मॉलिस परीक्षण होता है, पदार्थ की 2 ml जली विलयन को 2 बूंद एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल की डालते हैं और उसमें 1 ml तनु सांद H2SO4 की आप डालेंगे परख नली की दीवार के सहारे, तो एक बैगनी रंग का रिंग बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिस परीक्षण कहते हैं। मॉलिस परीक्षण जो होता है, इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि का परीक्षण भी किया जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च में विभेद कैसे करना है। पदार्थ का जलीय विलयन में 1 बूंद आयोडीन के विलयन की डालते हैं। यदि नीला रंग आता है तो स्टार्च है, कोई नीला रंग नहीं आएगा तो ग्लूकोज और सुक्रोज होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ग्लूकोज जो होता है, इसका एमपी जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 146 सेल्सियस होता है और सुक्रोज का मेल्टिंग पॉइंट 160 सेल्सियस होता है। अभी देखते हैं ग्लूकोज का परीक्षण। पदार्थ की 2 ml जली विलयन ले लेंगे और उसमें फेलिंग विलयन डाल के उबालेंगे। यदि लाल भूरा अवक्षेप आता है, इसी प्रकार पदार्थ की 2 ml मात्रा ले लेंगे और उसमें टॉलिन अभिकर्मक डालेंगे और परख नली में उबालते हैं। यदि 2-3 मिनट तक उबालने के बाद में धूसर रंग अवक्षेप आ जाता है, रजत लेयर बन जाती है, तो ग्लूकोज है। पदार्थ के जलीय विलयन में बारफोर्ड अभिकर्मक के साथ 2 मिनट बर्नर की लो में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप निकलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या बता रही थी मैं आपको, ग्लूकोज परीक्षण के लिए। कुछ ऐसा एक और परीक्षण है, जैसे 3 ml आप पदार्थ ले लेंगे, जली पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा, उसमें सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो भूरा रंग प्राप्त हो जाएगा, तो भी क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है। अभी देखते हैं सुक्रोज जो होता है, इसको C12H22O11 इसका फार्मूला होता है और ग्लूकोज का कितना होता है, C6H12O6 होता है। ये भी मालिस परीक्षण देता है और सुक्रोज भी मालिस परीक्षण देता है। श्वेत चूर्ण होता है, आपको मालूम है, ग्लूकोज तो आप देखे ही हैं, पीते भी हैं ग्लूकोज। मालिस परीक्षण में आप आएंगे सुक्रोज श्वेत क्रिस्टल होता है जो जल में विलय होता है, यानी शक्कर। यदि टाइलिन अभिकर्मक के साथ और फेलिंग विलयन के साथ अपचयित नहीं होता है। सुक्रोज के परीक्षण के लिए हमें एक परख नली में पदार्थ की मात्रा ले लेंगे और उसमें 1 ml सांद्र H2SO4 डालते हैं, तो ठंडा करने पर वो झुलस जाएगा ना, काला नहीं पड़ता है, झुलस कर काला नहीं पड़ता है। इसी प्रकार पदार्थ की 2 ml मात्रा ले करके उसमें 2 बूंदें HCl की डालेंगे और 2 मिनट तक उबालते हैं। फिर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की कुछ बूंदें डाल के इसको न्यूट्रलाइट या उदासीन करते हैं। अब कुछ बूंदें फेलिंग विलयन की डालेंगे तो लाल भूरा अवक्षेप आएगा, यानी सुक्रोज है। पदार्थ में 2 ml जली विलयन में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा 1 बूंद कॉपर सल्फेट की डालते हैं। यदि नीला रंग आता है तो भी सुक्रोज है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि पदार्थ में 2 ml, देखिए सुक्रोज का मीन शुगर से होता है और ग्लूकोज पतला चूर्ण पाउडर टाइप का होता है। पदार्थ में 2 ml जली विलयन में सूक्ष्म मात्रा रेनोसॉल की डालेंगे, फिनॉल की, उसमें 2 ml सांद HCl डाल के गर्म करेंगे। गहरा शराब जैसा रंग यदि आता है अवक्षेप तो सुक्रोज उपस्थित है। इसी प्रकार स्टार्च का परीक्षण करेंगे। स्टार्च के परीक्षण के लिए C6H10O5 ब्रैकेट क्लोज्ड N इसका फार्मूला होता है स्टार्च का। श्वेत चूर्ण ठंडा करने में अविलय किंतु गर्म जल में विलय होता है, घुलनशील। आपको मालूम है स्टार्च, आप जानते होंगे कि जब अपन स्टार्च करते हैं कपड़े में तो उसको भी हल्के गर्म पानी में घोलो तो ही मेल्ट होगा। ये भी मालिश परीक्षण देगा। पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा जल में घोलते हैं और आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। यदि गहरा नीला रंग आता है और ठंडा करने में पुनः आ जाए, लुप्त हो और आ जाए, तो इसमें स्टार्च है। यह फेलिंग और टाइलिन परीक्षण नहीं देता है स्टार्च। तो अभी हमने क्या क्या किया, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च परीक्षण के बारे में बताया। इसी प्रकार होता है एस्टर। एस्टर समान परीक्षण करने के लिए 1 ग्राम पदार्थ में 2 ml जल में कुछ बूंदें सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं और फिनोप्थलीन की डालेंगे तो गुलाबी रंग आता है।
यानी परख नली में उबालते हुए 5 से 10 मिनट तक रखो। गुलाबी रंग लुप्त हो जाता है तो एस्टर उपस्थित है। मतलब 1 ग्राम पदार्थ लेंगे, 2 ml जल तथा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और इंडिकेटर फिनोप्थलीन डालेंगे। गुलाबी रंग आता है। परख नली उबालते हैं, 5-10 मिनट तक उबालने पर गुलाबी रंग लुप्त हो जाता है तो एस्टर है। अब देखिए मेथिल ऑक्जेलेट, फेनिल बेंजोएट, एथिल एसीटेट, एथिल ऑक्जेलेट, फेनिल एसीटेट, ये सभी क्या कहलाते हैं, परीक्षण दे सकते हैं। अभी देखते हैं ठोस और द्रव। ठोस जो होते हैं पदार्थ जो जल में विलय हों, मेथिल ऑक्जेलेट, और अविलय फेनिल बेंजोएट जो जल में विलय नहीं है। एथिल एसीटेट द्रव फॉर्म में, एथिल ऑक्जेलेट द्रव फॉर्म में, फेनिल एसीटेट द्रव लिक्विड फॉर्म में, एथिल बेंजोएट लिक्विड फॉर्म में, और मेथिल सैलिसिलेट लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। अब बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। एथिल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट 77 सेल्सियस होता है। एथिल ऑक्जेलेट का बॉइलिंग पॉइंट 186 सेल्सियस होता है। फेनिल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट 196 सेल्सियस होता है। एथिल बेंजोएट का बॉइलिंग पॉइंट 113 सेल्सियस होता है और मेथिल सैलिसिलेट का 224 सेल्सियस होता है। ओके। कुछ टेस्ट फॉर कुछ ऐसे स्पेशल परीक्षण होते हैं जैसे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO-C2H5। ओके। रंग फलों जैसी गंध आती है। परीक्षण करने के लिए एक बीकर में 2 ml क्या ले लेंगे और 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। 15-20 मिनट तक 10 मिनट तक उबालेंगे। एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। अब क्रिया जो होती है आयोडोफार्म परीक्षण देता है, पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त होगा। एथिल ऑक्जेलेट, एथिल ऑक्जेलेट का सूत्र क्या होगा, COO-C2H5, COO-C2H5। बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया, 186 सेल्सियस। 1 ml पदार्थ को 1 ml एनिलीन के साथ गर्म करेंगे तो ऑक्जेलेनाइट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। इसी प्रकार 1 ml पदार्थ को सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अधिकता में डालो और देखेंगे तो एथिल ऑक्जेलेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। इसी पर फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट का सूत्र क्या होगा, CH3COO-C6H5। ये रंगीन मीठा जल में अविलय और भारी होता है। इसमें भी 2 ml पदार्थ लेंगे, 1-2 बूंदें की गर्म करेंगे और फेरिक क्लोराइड की डालेंगे तो फेरिक टेट्राक्लोराइड की डालने पर बैगनी रंग आ जाता है, यानी फेनिल एसीटेट है। इसमें लीवरमॉन परीक्षण भी होता है। इसके बाद है मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट का सूत्र क्या होगा, फिनॉल OH यानी C6। ठीक है, मतलब फिनॉल होगा उसमें OH होगा और क्या होगा COOCH3। ठीक है। यह रंगहीन विंटर ग्रीन तेल की सुगंध देता है। कौन, मेथिल सैलिसिलेट। यह 1 ml पदार्थ लेंगे और उसमें फेरिक टेट्राक्लोराइड की कुछ बूंदें डालेंगे, बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। मेथिल ऑक्जेलेट COOCH3 आपका मैंने मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 54 सेल्सियस। ये श्वेत क्रिस्टल है जो जल में विलय होता है। पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा लेंगे और फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे, भूरा अवक्षेप आता है। दूसरा परीक्षण करने के लिए 0.2 ग्राम पदार्थ लेंगे, 5 ml घोलकर इसमें शीघ्रता से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, श्वेत अवक्षेप आएगा। ठीक है। फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट का सूत्र होता है फिनॉल COOC6H5। पदार्थ क्षार की सहायता से जल में अपघटित हो जाता है, तनु HCl को अम्लीकृत कर देता है। ठीक है। तथा बेंजोइक अम्ल श्वेत अवक्षेप है। अब क्रिया को एक भाग में फेरिक टेट्राक्लोराइड की कुछ बूंदें डालेंगे, बैंगनी रंग आता है। ठीक है। तो ये हमने आपको आज क्या बताया, प्रैक्टिकल से रिलेटेड बताया है। ठीक है। इसको आप गौर से सुने और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।